हेलो दोस्तों। आज मैं इस तरीके की टॉप कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। इस तरीके से पहले हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें माप लेना है। 11 इंच तक हमें फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस साइड से 6 इंच पे निशान लगाना है। थ्री इंच पे गले का निशान लेना है। गले की गहराई हमें 6 इंच पे लेनी है। अब इस तरीके से निशान को हमने मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लेना है। हमें 6.5 इंच पे निशान लेना है। इसको भी इस तरीके से निशान को मिला लेना है। अब हमें हल्का सा यहाँ से राउंड शेप दे देना है। आर्म होल की साइड पे हमें 1 इंच पे राउंड का शेप दे देना है। चेस्ट के निशान के लिए हमें 9.5 इंच तक निशान लगाना है। अब हमें 2 इंच की मार्जिन लेनी है। यहाँ से लंबाई हमें 18 इंच पे लेनी है। यहाँ से हमें 8.5 इंच पे निशान लेना है और 2 इंच पे मार्जिन लेनी है। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिला लेना है। अब हमें इस तरीके से इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था। अब बैक वाले पार्ट के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को इस पे रख लेना है। इस तरीके से कपड़े को फैलाने के बाद ये बॉटम साइड हमें कट कर लेना है और इस साइड जो हमने ज़्यादा मार्जिन का कपड़ा छोड़ा है वो 2.5 इंच छोड़ना है। ये बैक वाले गले के लिए जो निशान है हमें इस तरीके से यहाँ तक मिला लेना है। ये देखिए यहाँ से। अब हमें इसी निशान पे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से इस तरीके से कपड़े को हमें फोल्ड कर लेना है। 4 इंच तक हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अब हमें इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। और इस तरीके से
बाकी पार्ट को सेम उसी तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। पहले हमें इस वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये जो बीच वाला पार्ट हमने कट करके निकाला है, पहले हमें इस पे इलास्टिक लगा के सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इलास्टिक लेनी है। 4 इंच तक इलास्टिक को कट कर लें। कट करने के बाद अब हमें पहले यहाँ से एक बार फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमें उस पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे, उस पे सिलाई लगानी है। इलास्टिक को खींच कर रखें कपड़े के बराबर। जब आप खींचे रहेंगे तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। अब पूरे में इसी तरीके से इलास्टिक को लगा लें। ये देखिए मैंने पूरे में इसी तरीके से इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से पहले हमें गले पे पाइपिंग लगा लेनी है। इस तरीके से अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करके हमें ऊपर की साइड से फिर से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ से अब इसको रख के ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को बराबर से फिक्स कर लें, उसके बाद ही सिलाई लगाएं।
ये देखिए, ये हमारा यहाँ से सिलाई लग गई है। अब दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से साइड से हमें जोड़ लेना है। ये देखिए, यहाँ से अब इस साइड से हमें इसको भी जोड़ लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से अब जोड़ लिया है। अब सीधा तरीके से जब आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें यहाँ से इस तरीके से कपड़े पे रख के हमें पहले निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें साइड से साइड से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इसी निशान पे हमें कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से पट्टी को रख के इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ से मैं सिलाई लगा रही हूँ, आपको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अंदर की साइड हमें कपड़े को ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इस तरीके से कंधे को रख के पहले जोड़ लेना है। आस्तीन के लिए हमें 9 इंच पे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ से देखिए, मैंने सीधा निशान लगा लिया है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसी निशान को यहाँ से यहाँ तक हमें मिला लेना है, हल्का सा राउंड शेप देके।
इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारा यहाँ से कटिंग करके, और जो हमारा यहाँ बाकी का कपड़ा है उसको भी कटिंग करके हमें निकाल लेना है। यहाँ से हमारी आस्तीन कट गई है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को खोल लेना है, जो कंधा हमने जोड़ा था। अब यहाँ से इसको रखना है और सिलाई लगानी है। कंधे की साइड हमारी 2 प्लेट्स लगेंगी। यहाँ पे 2 प्लेट्स हमने डाल दी हैं। इस साइड हमें मोड़ के सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से मैंने पहले इलास्टिक को ले लिया है। इलास्टिक को लेने के बाद पहले हमें इस तरीके से सुई और धागे की मदद से इस तरीके से हमें उसमें फिक्स कर लेना है। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसके अंदर इस तरीके से डाल के दोनों साइड इलास्टिक को खींच लेना है। इलास्टिक को इस तरीके से खींच लेना है बराबर से। यहाँ से अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। इलास्टिक को ही साथ में हमें ऊपर की साइड से सिलाई लगाएं, नहीं तो इलास्टिक खिंच जाएगी तो अंदर की साइड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इलास्टिक पे ही सिलाई लगाई है। अब दूसरी आस्तीन को भी यहाँ से फोल्ड करके इसको भी बना लेना है। यहाँ से मैं बॉटम साइड पे मोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने बॉटम साइड सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। कपड़े को फिक्स करने के बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग के निशान के लिए 2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ रखा है। अब इसी निशान पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। बनने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दिखने वाला है।